नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर एक बार फिर अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आज एक नए टॉपिक के साथ नई शुरुआत करेंगे और वो है हमारा फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस यानी फ्रैक्शंस होता क्या है? सबसे पहले डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं। अ पार्ट ऑफ अ होल यानी पूरे का कोई भी हिस्सा फ्रैक्शन कहलाता है। अब पूरा क्या चीज है? कोई भी चीज है। जैसे मान लेते हैं हम, हमारे पास एक रोटी है, रोटी का कोई भी टुकड़ा है तो वो उसका फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शंस में ही फ्रैक्शन को समझने के लिए हम बहुत ही बारीकी से फ्रैक्शंस को पढ़ाएंगे। और जब इस वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन जब समझ में सही से आ जाएगा तो उसके बाद आप आसानी से उस चीज को कर सकते हैं। एक बार वीडियो देखने में समय जरूर लगेगा, तो मेरा मानना है कि आप किसी भी तरीके से थोड़ा समय निकालकर ये पूरी वीडियो देखें और आपको फ्रैक्शन बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। चलिए कोई फिगर लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए हमने एक स्क्वायर लिया, एक सर्किल लिया, ठीक है। अब फ्रैक्शन में क्या होता है कि अगर हम इस पूरे नंबर को लें, जैसे मान लीजिए हमारे पास कितना स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे ये एक स्क्वायर है। और हर नंबर के डिनोमिनेटर में, यानी जो इस तरीके से हम लिखते हैं, तो ये हमारी जो लाइन होती है इसको हम पढ़ते हैं बाई। जैसे 1/1 या 1/1, इस लाइन को हम जो पढ़ते हैं बाई पढ़ेंगे या अपॉन पढ़ेंगे। अब जो ऊपर वाला ये नंबर होता है इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर। इंग्लिश में इसे न्यूमरेटर बोलेंगे और हिंदी में इसी चीज को हम अंश बोलेंगे। और नीचे वाला जो नंबर होता है इस नंबर को हम बोलते हैं हर। हिंदी में हर और इंग्लिश में डिनोमिनेटर। चलिए, अब हर नंबर के नीचे यानी डिनोमिनेटर में हर एक नंबर के नीचे हमारा 1 होता है। याद रखना, यह चीज याद रखने वाली है कि हर एक नंबर के नीचे हमारा 1 होता है। अब हम अगर देखें तो हर एक नंबर को हम P/Q इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी इस रूप में लिखा जा सकता है। क्योंकि अगर कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए हमारा नंबर है 30, तो 30 के नीचे भी 1 होता है। तो देखिए इसी रूप में आया। रूप का मतलब इस देखने में इसी आकार में आया। कुछ नंबर अपॉन के ऊपर है, कुछ नंबर अपॉन के नीचे है, यानी 30/1। तो ऐसा नंबर जो हमारा P/Q के फॉर्म में आए। दूसरी कंडीशन, जो P है हमारा और Q दोनों ही हमारे होल नंबर्स होने चाहिए। तो P हमारा क्या था? 30 और Q हमारा यहां क्या है? 1। देखिए P हमारा न्यूमरेटर होता था यानी अंश होता था, तो हमारा अंश क्या निकल के आया? 30। और Q हमारा डिनोमिनेटर होता था यानी नीचे वाला हर, तो हर हमारा यहां निकल के आया 1। तो ऐसा नंबर जो P/Q के फॉर्म में भी लिखा जा सके और अंश और हर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही एक होल नंबर हो। तीसरी कंडीशन जो होती है वो होती है कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी नीचे वाला जो हिस्सा है, डिनोमिनेटर है, जो हर है, हर 0 नहीं होना चाहिए। तो फ्रैक्शन की जो डेफिनेशन बनी वो आपकी बनी P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, इस रूप में होना चाहिए। फॉर्म का मतलब इस रूप में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, जहां P और Q दोनों ही
होल नंबर्स होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन बनी आपकी कि Q जो है हमारा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर Q हमारा 0 के बराबर है, यानी अंश और हर, P हमारा अंश और Q हमारा हर, तो जो हर है Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए ऐसा कोई भी फ्रैक्शन, ऐसा कोई भी नंबर आज तक नहीं बना है जिसके अंश में 0 हो, सॉरी हर में 0 हो। अगर हर में 0 है तो क्या हो जाएगा, वो नंबर अनडिफाइंड हो जाएगा। अब फ्रैक्शन हम पढ़ें तो अंश समझ में आया हमारे और हर भी समझ में आया। अंश हमारा ऊपर, न्यूमरेटर हमारा ऊपर और डिनोमिनेटर हमारा नीचे, हर हमारा नीचे। अब देखते हैं कि जैसे मान लीजिए इसके हमने दो टुकड़े किए, एक को हम शेड कर देते हैं, तो ये शेडेड पोर्शन हो गया हमारा और ये विदाउट शेडेड पोर्शन हो गया। अब हम कहें कि शेडेड पोर्शन ये हिस्सा कितना है हमारा, चलिए इस हिस्से को निकालते हैं। तो इस हिस्से को निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमने जितने भी टोटल टुकड़े किए उन टोटल टुकड़ों को हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो टोटल टुकड़े हमने कितने किए हैं, 1 और 2, तो 2 हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। यानी डिनोमिनेटर में क्या लिखा जाता है, जो टोटल टुकड़े होते हैं, डिनोमिनेटर या हर में टोटल टुकड़े लिखे जाते हैं। तो टोटल टुकड़े हमने किए 2, उनमें से शेडेड पोर्शन, क्योंकि हमें शेडेड पोर्शन का ही तो फ्रैक्शन निकालना है, तो शेडेड पोर्शन कितना है आपका 1, तो ये 1/2 जो निकल के आया, ये शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन निकल के आया। अब देखिए ये हमारे एक पूरा टुकड़ा है, दूसरा भी पूरा टुकड़ा है और तीसरा टुकड़ा कितना है हमारा, आधा। आधा टुकड़ा का मतलब क्या हुआ, कोई पूरा एक स्क्वायर होगा और उसमें से इन्होंने क्या किया कि ये आधा किया और ये केवल इस आधे टुकड़े को उठा लाए और यहां पर रख दिया। तो देखिए ये पूरा है 1 प्लस ये भी पूरा है 1 प्लस, अब ये कितना है, ये हमने अभी पिछले अभी बताया है कि ये कितना होता है हमारा, एक टुकड़े के हमने टोटल टुकड़े किए थे 2 और उसमें से एक टुकड़ा ले लिया, यानी 1/2। तो ये हो गया हमारा 1 और 1 2 हो गए और 2 टुकड़े पूरे और एक आधा टुकड़ा, तो ये हो गया हमारा 2 1/2। समझ में आया? अब देखिए ये तो हो गए हमारे फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन समझ में आए होंगे कि किस तरीके से लिखे जाते हैं। अब फ्रैक्शन के काइंड्स कितने होते हैं, फ्रैक्शन के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। टाइप ऑफ फ्रैक्शंस जब हम सीखेंगे तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में हमारे 3 प्रकार के फ्रैक्शंस होते हैं। हमारे होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस और मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड। चलिए प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिनमें हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। अब हमने देखा कि अगर कोई नंबर है 1/2, अब 1/2 में हमने देखा कि जो हमारा न्यूमरेटर है वो 1 है और डिनोमिनेटर है वो 2 है। न्यूमरेटर हमारा क्या है, डिनोमिनेटर से छोटा है, यानी डिनोमिनेटर हमारा बड़ा हुआ और न्यूमरेटर हमारा छोटा हुआ। तो ऐसे नंबर जिनमें हमारा ये डिनोमिनेटर बड़ा होता है, यानी जो बाई के नीचे हम लिखते हैं वो नंबर हमारा बड़ा होता है और बाई के जो ऊपर लिखते हैं वो हमारा छोटा होता है, तो वो नंबर हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसका ठीक उल्टा होता है। डिनोमिनेटर यहां पे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, किससे, न्यूमरेटर से। अब न्यूमरेटर बड़ा हो गया और डिनोमिनेटर छोटा हो गया, जैसे 7/5।
अब हमने देखा कि ये जो हमारा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर हमारा 7 बड़ा है। तो जहां पर न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो तो वहां क्या कहलाता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरा होता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है कि आपका जो फ्रैक्शन होगा वो होगा प्रॉपर फ्रैक्शन, और इस प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ साथ एक होल नंबर भी दिया होगा। जैसे मान लेते हैं 3 होल नंबर भी दे दिया। अब 3 होल 1/2, इसको कैसे पढ़ेंगे? 3 होल 1/2। तो एक होल नंबर के साथ एक प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हो, वहां पे हम पढ़ते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब होल नंबर हमारा क्या हुआ? 3, तो 3 होल 1/2। हिंदी में कैसे पढ़ेंगे इसे? 3 सही 1/2। 3 सही 1/2। चलिए, ये होते हैं हमारे काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन। काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन में यानी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में हमारे 3 तरीके के होते हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। अब प्रॉपर फ्रैक्शन को जब हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करेंगे तो इसको डायरेक्टली ऐसे ही उतार दिए जाते हैं और इन्हीं के साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किया जाता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करेंगे उनको भी डायरेक्टली इसी तरीके से उतार दिया जाता है और इनके साथ भी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन डायरेक्टली किया जाता है। लेकिन जब आंसर आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो उसको हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करके ही लिखना होता है। तो आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में किस तरीके से चेंज करते हैं यह भी बताएंगे। उसके अलावा मिक्स्ड फ्रैक्शन को जब हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले चेंज किया जाता है, फिर आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे और उसके बाद फिर जब आंसर लिखेंगे फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करके लिखना पड़ेगा। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में किस तरीके से चेंज करना है, किस तरीके से बदलना है, चलिए सीखते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लेते हैं और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करके बताते हैं, आपको आसानी से समझ में आएगा। 7/2। अब ये फ्रैक्शन है आपके पास 7/2। अब 2 से आपको इसमें डिवाइड करना है और डिवाइड करके आपको इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। चलिए 7 को डिवाइड करते हैं 2 से। 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर बचा। अब इसको थोड़ा गौर से देखना है क्योंकि यहां पर ही अक्सर कंफ्यूजन होता है और कंफ्यूजन जो दिमाग में रह जाता है वही हमें सिलेक्शन लेने से रोकता है। तो कंफ्यूजन को खत्म करके चलते हैं एकदम। हमें डिवाइड सब बच्चे कर लेते हैं किस तरीके से डिवाइड करना है, लेकिन लिखने में कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा नंबर हमें होल नंबर में लिखना है, क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको क्या चाहिए? 3 चीज चाहिए। एक आपको होल नंबर चाहिए, एक आपको न्यूमरेटर चाहिए और एक आपको डिनोमिनेटर चाहिए। और यहां पर तीनों चीज हमारे पास हैं, एक डिवाइजर है, एक रिमाइंडर है और एक क्वोशिएंट है। अब ये हमारा क्वोशिएंट होता है जो आंसर आता है Q, ये हमारा डिवाइजर होता है D और ये हमारा रिमाइंडर होता है R। अब यहां पे आपको कौन सा नंबर कहां लिखना है इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो यहां पर डिनोमिनेटर में था उसी को यहां डिनोमिनेटर में लिखिए, यानी एक सिस्टम खत्म आपका। केवल आपको 2 नंबर याद रखने की जरूरत है, जो नीचे था वो नीचे ही रहेगा, यानी 2 हमारा यहां पर डिनोमिनेटर में है तो आप आंख बंद करके 2 यहां पे लिख दीजिए, यानी डिवाइजर वाला सिस्टम खत्म। अब आपके रह गए एक होल नंबर। अब होल नंबर में क्या लिखना है, जो डिवाइड करके हमारा आंसर आया यानी क्वोशिएंट आया वो आपको होल नंबर में लिखना है। क्वोशिएंट ही हमारा आंसर होता है।
जब डिवीजन हम करते हैं उसमें आंसर क्या होता है, क्वोशिएंट। और इसमें नया क्या आया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होल नंबर नहीं होता, लेकिन नया जो हमारा आया होल नंबर, उसी को आप आंसर मानिए। और इस डिवाइजर को 3 को हम इस होल नंबर वाले कॉलम में रखेंगे। अब न्यूमरेटर में आपको क्या रखना है, रिमाइंडर बचा, उसे आपको न्यूमरेटर में रखना है। तो रिमाइंडर हमारा है 1 और जो नीचे था 2 वो तो हम ऑलरेडी इसमें लिख चुके हैं। तो इस तरीके से अब हम एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में आसानी से चेंज कर सकते हैं। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं 17/3। अब इस 17/3 को हम क्या करेंगे, विदाउट डिवीजन किए, क्योंकि देखिए डिवीजन अगर हम यहां पे करेंगे तो उसमें समय खराब होगा हमारा, क्योंकि यूपी टेट सी टेट की तैयारी करते समय इतना समय नहीं होता है, एक एक सेकंड कीमती होता है। तो अब हम क्या करेंगे, अपना डायरेक्टली बिना विदाउट डिवीजन किए माइंड में ही कैलकुलेट करेंगे और माइंड में कैलकुलेट करके ही इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो देखिए जो नीचे होता है वो तो हम ऑलरेडी नीचे लिख लेते हैं, 3 हमारा नीचे है और 3 हमने यहां लिख लिया। अब यहां पे हमें क्या लिखना है, जो आंसर आएगा डिवाइड करने के बाद जो क्वोशिएंट आएगा वो हमें यहां लिखना है। तो 3 का हम इसमें 17 में भाग देंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और 5 बार गया और 3 6 जा 18, ज्यादा निकल जाएगा, इसका मतलब 5 बार गया। तो जो हमारा 5 आंसर आया वो हम होल नंबर के रूप में लिखेंगे। अब ऊपर क्या लिखना है, जो रिमाइंडर आता है, तो 3 5 का कितना हुआ 15 और 15 से ये कितना बड़ा है 16 17, यानी केवल 2 अंक बड़ा है। तो जो 2 बचा वो हो गया हमारा रिमाइंडर। और इस तरीके से हमने इसको चेंज कर दिया। 17/3 को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं 5 होल 2/3, 5 सही 2/3। मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में कैसे बदला जाता है, मिक्स्ड से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बदला जाता है, 3 होल 1/7। कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन है हमारे पास 3 होल 1/7। अब इस नंबर को हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो जैसा कि हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते वक्त किया था कि जो नीचे होता था वो तो हम नीचे ही रखते थे, उसमें कोई चेंज नहीं होता था। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, जो भी नीचे है उसको नीचे ही लिख लेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। बाकी ऊपर वाले में आपको चेंज करना है। तो देखिए 7 × 3, इस 3 में आपको 7 का मल्टीप्लाई करना है। तो 3 × 7 यानी होल नंबर का मल्टीप्लाई आपको डिनोमिनेटर से करना है। और जो आंसर आएगा इसका, उस आंसर में आपको ये न्यूमरेटर को जोड़ना है, यानी 1 को ऐड करना है। चलिए करते हैं। 3 7 जा 21 और 21 में हम इस 1 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 22। और यही हमारा 22/7 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। एक एग्जांपल और समझते हैं। 8 सही 7/13, 8 होल 7/13। इस नंबर को हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो जैसा कि हमने बताया आपको 13 को 13 ही लिखेंगे और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई आपको होल नंबर में करना है। तो 8 × 13 और इसको हमें ऐड किस में कर देना है, न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर हमारा है 7। अब 13 का टेबल हमें 8 बार पढ़ना है। 13 8 जा 104, तो आपको 104 लिखना है और उसमें किसको ऐड कर देना है, 7 को। नीचे तो जो था वही रहेगा, यानी 13। अब हमने देखा कि 104 में 7 को ऐड किया तो हो गया हमारा 111 और अपॉन 13। तो ये हो जाएगा हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मेरा मानना है कि आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हम मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। अगली वीडियो में हम फ्रैक्शंस को किस तरीके से ऐड किया जाता है, किस तरीके से सब्ट्रैक्ट किया जाता है,
इसके साथ साथ फ्रैक्शंस के दो प्रकार और होते हैं कंपैरिजन के, वो होते हैं लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। तो अनलाइक फ्रैक्शन और लाइक फ्रैक्शंस भी पढ़ेंगे और इनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।